नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम आपको राशा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले राशा को समझ लें कि ये किसे कहते हैं। इंसान का हाथ या पाँव या इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा खुद ब खुद कांपना शुरू कर दे, हरकत करना शुरू कर दे, इसको राशा कहते। तो इस राशा की बीमारी को समझने से पहले एक अलामत है जिसका नाम है सख्ता, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि राशा ये सब सख्ता की इब्तदाई अलामत है। इसलिए सख्ता को समझना पहले ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सख्ता जो है एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है रुकना, और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पर उसका मतलब ये है कि सांस ना टूटे लेकिन कुरान मजीद की तलावत रुक जाए। इसी तरह ये लफ्ज़ अब हिकमत में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इंसान का निज़ाम हिस्स रुक जाए या निज़ाम हरकत जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाए, या दोनों जो है इंसानी निज़ाम रुक जाए या इन दोनों में प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी वजह से इंसान जिस्म के लिहाज से चारपाई पर पड़ा हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन जो है उसकी हरकत आपको नज़र नहीं आएगी। या फिर जो है इंसान आपको चलता फिरता तो नज़र आएगा, लेकिन जो है उसके हाथ कांप रहे होंगे, किसी की टांगें जो है वो कांप रही होंगी, या जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो कांप रहा होगा। तो नाज़रीन, ये हाथों का कांपना या इस तरह जिस्म के किसी हिस्से का कांपना, ये सख्ता की एक इब्तदाई अलामत है। और यहाँ पर एक बात और भी समझ लें, सख्ता के बारे में मैंने आपको बयान करते हुए ये बात बताई है कि राशा ये सख्ता की इब्तदाई अलामत है। इसके साथ एक और भी अलामत है, एक और बीमारी भी है जिसका नाम काबूस है, वो भी सख्ता की इब्तदाई अलामत है। जिस आदमी को सख्ता की बीमारी हो, इब्तदा में उसको दो अलामतें ज़ाहिर होती है, या उसको राशा वाली जो है अलामत ज़ाहिर होगी, या काबूस वाली। काबूस की भी तारीफ आपको मैं यहां पर समझा देता हूं, इसके मुतल्लिक हम और वीडियो भी बनाएंगे। काबूस जो है ये एक अलामत है, जब इंसान को ये बीमारी हो तो फिर नींद की हालत में इंसान के जिस्म पर खुसूसी तौर पर सीने पर बोझ मालूम होता है। किसी वक्त तो इंसान ऐसे समझता है कि मेरे ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, जिस्म पर जो है कोई इंसान बैठा हुआ है, या जो है कोई और चीज़ मेरे सीने पर आकर बोझ डालकर बैठी हुई है। कभी जो है इंसान नींद में शोर कर रहा होता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन कई वक्त जो है इंसान हरकत करना चाहता है लेकिन हरकत नहीं कर सकता। तो ये हरकत का ना कर सकना, आवाज़ का ना निकलना, फिर इसी तरह सीने पर बोझ का मालूम होना, जिस तरह जो है कोई इंसान या कोई चीज़ इंसान के सीने पर आकर बैठ गई है जिसने इसको दबा लिया है, ये भी एक सख्ता की इब्तदाई अलामत है जिसको काबूस कहते हैं। तो नाजरीन, अब आप ये बात जहन में रख लेना कि सख्ता की बीमारी जो है दो इब्तदाई अलामतें रखती है। आज हम आपको राशा के बारे में बताएंगे
कि इस बीमारी के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम होती है। तो नाज़रीन, जब इंसान का हाथ या पाँव या इसी तरह जो है इंसान का जिस्म का कोई भी हिस्सा खुद ब खुद कांपना शुरू कर दे, हरकत करना शुरू कर दे, तो उस वक़्त इंसान का जो दिमाग है उसमें जो बतून शरीफा है उसमें एक सुद्दा फंस जाता है जो खूनी सुद्दा होता है। उस सुद्दा के फंसने की वजह से निज़ाम हिस्स जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इंसान का जो हरकत वाला जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो जब तक इंसान इसका इलाज नहीं करेगा उस वक़्त तक ये बीमारी दूर नहीं होगी। जब तक वो सुद्दा जो फंसा है दिमाग के बतून शरीफा में, जब तक उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो उस वक़्त तक इंसान इस बीमारी में लगातार जो है फंसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो राशा की बीमारी है इसमें खूनी सुद्दा जो है बतून शरीफा में फंसता है। तो जब ऐसा मरीज़ आए, आप उसकी तशख़ीस करेंगे तो आपको नब्ज़ उसकी ऊपर ही चलती हुई नज़र आएगी, हवा से पुर होगी, और इसी तरह जब आप उसका पेशाब चेक करेंगे तो आपको सुर्ख सफ़ेदी माइल पेशाब जो है वो नज़र आएगा, जिससे आप तसल्ली कर सकते हैं कि मुझे ये राशा की बीमारी है, इसमें खूनी सुद्दा दिमाग के बतून शरीफा में फंस गया है, तो उसका इलाज किया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। तो जब जो है इंसान को राशा की बीमारी हो तो उसके लिए 4 मुलय्यन, इसी तरह 5 मुलय्यन, अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो 5 त्रियाक भी दिया जा सकता है। तो ये लिखकर हम जो है वीडियो के साथ भी लगा देंगे। तो जो इंसान इस बीमारी में मुब्तला है, अगर वो इसकी हमारे पास से दवाई जो है मंगवाना चाहे तो वो भी हमने बेहतरीन दवाई जो है बनाई है। तो आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।